जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, रायपुर में भव्य दशहरा का आयोजन होने जा रहा है। सीरियल वाले राम सीता भी पहुंचने वाले हैं। 5 जगहों पर भव्य आयोजन होगा और 150 साल पुरानी पालकी परंपरा साथ ही रामलीला देखने को मिलेगी। दरअसल शहर में अलग अलग स्थानों पर दशहरा उत्सव का भव्य आयोजन होने जा रहा है। सभी जगहों पर दशहरा मनाने की तैयारियां पूर्ण करनी गई है। साथ ही बात करें तो WRS मैदान में आयोजकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। कार्यक्रम से जुड़ी प्रमुख जानकारियां इस संबंध में महापौर एजाज ढेबर ने साझा की। सबसे पहले विधायक कुलदीप जुनेजा, महापौर और सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति के सचिव राधेश्याम विभार ने मैदान में आज के दिन होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। महापौर एजाज ढेबर के मुताबिक पहली बार WRS कॉलोनी में होने वाले दशहरा उत्सव में फेमस रामायण सीरियल के लीड कैरेक्टर आ रहे हैं। एक्टर अरुण गोविल और दीपिका यहाँ के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इन कलाकारों की वजह से रामायण की यादें हम सबके जहन में बसी हुई हैं। महापौर ने बताया कि शाम के वक्त भव्य आतिशबाजी से आसमान सज उठेगा। कॉलेजों में अब प्रवेश की तारीख पूरी तरीके से खत्म हो गई है। अटल यूनिवर्सिटी की 11,977 सीटें अब भी खाली हैं। कॉलेज फीस मांग रहे हैं, पर छात्रों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट का इंतजार है। दरअसल उच्च शिक्षा विभाग ने 4 बार प्रवेश की तारीखें बढ़ाई, बावजूद इसके अभी भी छात्र प्रवेश नहीं ले पाए हैं। अभी भी अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से संबद्ध लगभग 105 कॉलेजों में 11,977 स्नातक सीटें शामिल हैं और जो खाली हैं। ऐसे में प्रवेश छात्र जो भी यहाँ पर छात्र हैं प्रवेश के लिए, वे कॉलेजों में फीस की एक किस्त तो जमा कर दिए हैं, लेकिन अब कॉलेजों के द्वारा छात्रों से फीस की दूसरी किस्त मांगी जा रही है। लेकिन अभी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं जो भी छात्र हैं। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने स्नातक के 2200 सीटों पर छात्रों का पंजीयन करा लिया है। काउंसलिंग के बाद 8 अक्टूबर को पहली बार मेरिट लिस्ट जारी करेगी और इस लिस्ट में जिन छात्रों के नाम आएंगे वे 15 अक्टूबर तक प्रवेश ले सकते हैं। इसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी 18 अक्टूबर को दूसरी मेरिट लिस्ट जारी करेगी और इन छात्रों को 25 अक्टूबर तक का प्रवेश लेने का समय दिया जाएगा। ऐसे में जो छात्र कॉलेजों में प्रवेश लिए हैं उनकी भी पढ़ाई अभी शुरू नहीं हो पाई है। इधर अक्टूबर में त्योहार होने के कारण छुट्टियां लग गई हैं और पढ़ाई अभी भी शुरू नहीं हो पाई है। ऐसे में कॉलेज और छात्र दोनों परेशान नजर आ रहे हैं। धान के खेतों में एक अदृश्य मकड़ी जो है नजर आ रही है। एकड़ में 2 से 5 क्विंटल तक की फसल बर्बाद ये मकड़ी करती नजर आ रही है। पेनिकल माइट इसका नाम है, जबकि ये रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद और जांजगीर में इसका प्रकोप काफी ज्यादा बढ़ चुका है। छत्तीसगढ़ में इस साल 57 लाख एकड़ में धान बोया गया है, लेकिन किसान परेशान है क्योंकि धान के खेतों पर एक अदृश्य मकड़ी ने हमला बोल दिया है। इसका साइंटिफिक नाम पेनिकल माइट है, जो बालियों को इस तरह से शिकार बनाती है कि किसानों को पता तक नहीं चलता और खड़ी खड़ी फसल काली भूरी हो रही है। कृषि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 1 एकड़ में औसतन 25 क्विंटल धान पैदा हो रहा है, तो प्रभावित जिलों में मकड़ी से 2 से 5 क्विंटल तक धान बर्बाद हो पा रहा है। इसी मकड़ी के सबसे ज़्यादा प्रयोग की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रकोप है वो धमतरी, महासमुंद, रायपुर, जांजगीर और गरियाबंद जिलों में देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रदेश के बाकी जिलों में भी पेनिकल माइट से नुकसान हो रहा है। लगभग सभी जगहों पर कृषि केंद्रों ने इस प्रकोप की रिपोर्टिंग तो की है, लेकिन किसानों के लिए अब तक कोई भी एडवाइजरी जारी नहीं हो पाई है। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल के लिए अब एक बार फिर से दिक्कतों का सामना आम जनता को करना पड़ सकता है। 9000 ड्राइवर और क्लीनर के साथ साथ पेट्रोलियम एसोसिएशन हड़ताल पर जा चुकी है। दरअसल त्योहारी सीजन में प्रदेश के 4000 BPCL कंपनी के पेट्रोल पंपों में एक बार फिर से ताला लग सकता है। इन पंपों को डीजल पेट्रोल पहुंचाने वाला पेट्रोलियम एसोसिएशन 2 दिनों से हड़ताल पर है। अब पंपों को 2 दिन में ही पेट्रोल डीजल का स्टॉक बचा हुआ है, जो आने वाले 2 दिनों में खत्म हो जाएगा। ऐसे में भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा किराया नहीं बढ़ाने के विवाद को लेकर के लगभग 250 से भी अधिक टैंकर कंपनी के लाखौली डिपो के पास खड़े कर दिए गए हैं।
कंपनी हर 5 साल में पेट्रोलियम परिवहन का एक टेंडर जारी कर रहा है। 2017 से 2022 के लिए 3 रुपये 65 पैसे प्रति किलोमीटर की दर पर टेंडर किया गया था और अब पेट्रोल डीजल के दाम 1.5 गुना होने के बाद भी कंपनी ने नए टेंडर में प्रति किलोमीटर किराया 0.93 पैसा कम करके तय किया है। कंपनी ने 2 रुपये 72 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से 5 साल के लिए निविदा जारी की है और एसोसिएशन की मांग है कि कंपनी पुराने रेट में 10% की वृद्धि करके नए रेट जारी करे और इसके बाद संघ निविदा में शामिल होगा। छत्तीसगढ़ के तकरीबन 900 ड्राइवर क्लीनर सीधे परिवहन से जुड़े हुए हैं और इसके अलावा पेट्रोल पंपों में भी लगभग 5000 लोग कार्यरत हैं और इससे सभी को दिक्कत होने वाली है। गोधन न्याय योजना की अगली किस्त का भुगतान आज होने वाला है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना का लाभ प्रदेश के पशुपालकों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों और गौठान से जुड़ी महिला स्व सहायता समूहों साथ ही गौठान समितियों को 8 करोड़ 13 लाख रुपए की लाभांश राशि का वितरण ऑनलाइन करेंगे, जिसमें 16 सितंबर से 30 सितंबर तक गौठानों में पशुपालकों ग्रामीणों द्वारा किसानों द्वारा और भूमिहीनों से क्रय किए गए 2,67,000 क्विंटल गोबर के बदले में 5 करोड़ 34 लाख रुपए का भुगतान किया जाना है, जबकि गौठान समितियों को 1 करोड़ 69 लाख रुपए, महिला समूहों को 1 करोड़ 11 लाख रुपए की लाभांश राशि वितरित शामिल है। पहले ही दिन लैंड नहीं हो पाई इंदौर फ्लाइट, बिलासपुर एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर लगा करके चली गई रायपुर। मौसम के कारण जबलपुर और दिल्ली फ्लाइट भी कैंसिल हो गई है। दरअसल चक्करभाठा स्थित बिलासा देवी कैप्टन एयरपोर्ट में शुरू की गई इंदौर के लिए हवाई सुविधा के पहले ही दिन गड़बड़ी हो गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत नेताओं ने फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर इंदौर के लिए रवाना तो कर दिया, लेकिन वापसी में यह फ्लाइट बिलासपुर लैंड नहीं हो सकी। इसके चलते फ्लाइट को रायपुर में ही उतारना पड़ा। इससे यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं जबलपुर से दिल्ली के लिए उड़ान भी रद्द करनी पड़ी। दरअसल एयरपोर्ट में वेदर इंफॉर्मेशन सिस्टम सहित नाइट लैंडिंग की सुविधाएं नहीं हो पाने के कारण इस तरह की दिक्कतें आए दिन होती रहती है। 5 जून से शुरू हुई बिलासपुर भोपाल हवाई सुविधा को बंद कर और अब इंदौर के लिए इस सेवा को शुरू किया गया है। दरअसल सुबह जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसकी शुरुआत कर दी और सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को यह सुविधा उपलब्ध होगी। हाई कोर्ट के फैसले की वजह से मामला उलझा हुआ है। पीएससी सिविल सेवा और प्यून भर्ती के नतीजे अभी भी अटके हुए हैं। रविशंकर विश्वविद्यालय भर्ती पर भी आरक्षण का असर देखने को मिल रहा है। राज्य सिविल सेवा परीक्षा 2021 और प्यून भर्ती के नतीजों के लिए उम्मीदवारों को अभी और इंतजार करना होगा। इसी तरह पीएससी की बाकी परीक्षाओं के नतीजे भी अभी जारी नहीं होंगे। हाई कोर्ट की ओर से आरक्षण को लेकर दिए गए फैसले का असर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ही नहीं बल्कि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय और दूसरी सरकारी एजेंसियों की भर्ती पर भी हुआ है। आने वाले दिनों में जो भी भर्तियां निकलने वाली थी वो भी नहीं निकल पा रही हैं। पीएससी 2021 के तहत सिविल सेवा के 171 पदों के लिए 20 से 30 सितंबर तक इंटरव्यू आयोजित किए गए थे। हाईकोर्ट से आरक्षण के फैसले के बाद इसके अंतिम नतीजे रोक दिए गए हैं। आमतौर पर इंटरव्यू के आखिरी दिन फाइनल लिस्ट जारी हो जाती है, लेकिन इस बार नतीजे जारी नहीं हुए। इस भर्ती में 58% आरक्षण के आधार पर पद विज्ञापित हुए और इसके अनुसार ही प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू भी हुए। हाई कोर्ट ने 58% आरक्षण के नियम को फिलहाल खत्म कर दिया है और अब रिजल्ट को लेकर शासन की गाइडलाइन का इंतजार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हुआ है जहां पर रायपुर के पास रीवा में 2400 साल पुरानी मोहरें पाई गई हैं। 2000 साल पहले इस गांव में मालाओं की फैक्ट्री भी हुआ करती थी। दरअसल छत्तीसगढ़ में रायपुर से लगभग 25 किलोमीटर दूर रीवा में 2400 साल पुरानी मुद्राएं मिली हैं। पुरातत्व विशेषज्ञों का दावा है कि देश में सबसे पहले मग शासन काल में मुद्रा चलन में आई थी। खुदाई में कुषाण काल और मग शासन काल के चांदी और तांबे के सिक्के भी मौजूद हुए हैं। इसके अलावा सरफपुरी कलचुरी शासकों के समय के सोने के सिक्के भी बड़ी संख्या में मिले हैं। खुदाई कर रही टीम का कहना है कि 2400 साल पहले रीवा 80 एकड़ का एक जलदुर्ग था। इसमें 4 दरवाजे थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जिस तरह के जलदुर्ग के बारे में बताया गया है यह वैसा ही है। 4 दरवाजों के प्रमाण भी मिले हैं।
उत्खनन सहायक डॉक्टर अरुंधति परिहार के मुताबिक हमें नॉर्थन ब्लैक पर्सिड के बेयर के टुकड़े भी मिले हैं। तकरीबन 2000 साल पहले राजाओं महाजनों के घर में इन्हीं बर्तनों में खाना खाया जाता था। छत्तीसगढ़ में किराएदार और मकान मालिकों के लिए एक नए नियम तय हुए हैं, जहां पर विवाद सुलझाने के लिए बार बार नगर निगम की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। डिप्टी कलेक्टर को भी अब कई अधिकार होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में किराएदार और मकान मालिकों को लेकर नए नियम लागू हो चुके हैं। छोटे शहरों और गांवों के मकान मालिकों साथ ही साथ किराएदारों के विवादों से निपटने के लिए अब लोगों को नगर निगम तक नहीं जाना पड़ेगा। वे नगर पालिका या नगर पंचायतों में जाकर विवाद का निपटारा कर सकते हैं। इससे उनकी समस्या जल्द सुलझ जाएगी। और अब डिप्टी कलेक्टर भी भाड़ा नियंत्रक अधिकारी होंगे और पीठासीन अधिकारी के रूप में विवादों का निपटारा कर सकेंगे। एक जानकारी के मुताबिक जिले में ही तकरीबन 3 लाख मकान मालिकों ने मकान किराए पर दे रखी है। पूरे प्रदेश में इनकी संख्या तकरीबन 10 लाख से भी अधिक है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर की सहमति के बाद अधिसूचना भी लागू कर दी गई है। राज्य शासन द्वारा लिए गए इस महत्वपूर्ण निर्णय से भूस्वामी और किराएदारों को अब बड़ी राहत मिलेगी। वे अपने अपने हक को सुरक्षित रख सकेंगे। रेलवे ट्रैक पर नक्सली उत्पात का डर जो है देखने को मिल रहा है। ट्रेनें रोक दी गई हैं। इसकी वजह से किरंदुल विशाखापट्टनम रोड पर पटरी पर पत्थर पड़े थे और 12 घंटे बाद जो यहाँ पर गाड़ियां हैं बंद कर दी गई थी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में अज्ञात लोगों ने किरंदुल विशाखापट्टनम रेलवे ट्रैक पर पत्थर डालकर मार्ग बाधित कर दिया। इस घटना में नक्सलियों की करतूत होने का अंदेशा लगाकर रेलवे ने ट्रेनों की आवाजाही पर रोक लगा दी। रेलवे ने कुछ ट्रेनों को भांसी रेलवे स्टेशन पर ही रोक के रखा। तकरीबन 10 से 12 घंटे तक किरंदुल विशाखापट्टनम रेलवे मार्ग बंद रहा। हालांकि बीती सुबह कर्मचारियों ने मार्ग को बहाल कर दिया है। ट्रेनों की आवाजाही दोबारा शुरू हो गई है और मामला भांसी थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री पर राष्ट्रीय महिला आयोग का एक्शन सामने आ रहा है। ताम्रध्वज को एक पत्र भेजा गया है जिसमें कहा गया है कि आप माफी मांगे। साहू ने सांसद सरोज पांडे को कहा था चार्मिंग फेस। दरअसल छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW ने एक खत भेजा है। सख्त लिहाजे में यहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग में गृह मंत्री से माफी मांगने को कहा गया है। दरअसल ये सारा विवाद गृह मंत्री के द्वारा सरोज पांडे पर की गई टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से कहा गया है कि सांसद सरोज पांडे पर दिए गए बयान के मामले को संज्ञान में लिया गया है और अब प्रदेश के गृह मंत्री को पत्र भेजकर कमेंट मामले में उनसे जानकारी मांगी गई है और आयोग की तरफ से इस मामले में माफी मांगने को भी कहा गया है। इससे पहले खराब सड़क पर सांसद जो सरोज पांडे हैं, इन्होंने एक वीडियो बनाया था जिस पर ताम्रध्वज साहू ने इसके जवाब में उन्हें चार्मिंग फेस कहा था। एक ऐसा गांव है जहां पर मौत का तांडव मचा हुआ है। मामूली सिर दर्द, हाथ पैर दर्द, इसके अलावा सूजन की बीमारी ने लगभग 8 लोगों की जान ले ली है और पखवाड़े भर से दहशत में ग्रामीण नजर आ रहे हैं। मामला छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का है जहां पर हाथ पैर में सूजन के चलते पखवाड़े भर में 8 ग्रामीणों की मौत हो गई है। गारीदास क्षेत्र के मारुकी ग्राम पंचायत में लोगों ने यहाँ पर दहशत में अपनी जिंदगी काटने को मजबूर है क्योंकि मौतों ने दहशत फैला दी है। इसी गाँव में पखवाड़े भर में 8 ग्रामीणों की मौत हो चुकी है। यहाँ बुखार, सिर दर्द व हाथ पैर दर्द साथ ही साथ सूजन की शिकायत के बाद इन लोगों ने मौत होना बताया है। बात करें तो यहाँ पर जो है अभी तक 3-4 दिन के दौरान ये स्थिति नजर आ रही है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना ठीक इसी प्रकार पहुँचा सकें।